उनको बेचने लीजिए। अब उन दुकान लगे, अब मूर्ति ये तो सुंदर जी की लोगों भीड़ लग गए वहां। और उन्होंने पूछते महाराज ये मूर्ति छू बहुत बढ़िया लागने, बड़ सुंदर लागने महाराज, हमको खरीदन छू, जरा ये एक मूल्य बताओ, कत रुपए की यो बताओ, ये एक मूल्य बताओ। उन्होंने कहा भैया जो बहुत तरफ धर रहे वो 2000 रुपए छू, और जो देन तरफ छू न तुम्हारी ये 2 लाख रुपए छू। बोले ये 2000 के 2 लाख मतलब हम समझ न महाराज, ये जो 2 लाख है मूर्ति छू सुने चुके। बोले ना ना ना, ये तांबे छू, ये तांबे छू, और ये 2 किलो छू, ये 2 किलो छू। फर्क सिर्फ इदुग छू कि ये 2000 छू, ये 2 लाख छू। बोले तो उसके लिए महाराज, बोले अब मेरी मूर्ति की परीक्षा लियो और ले जाओ ये बात। अब मूर्तियों को भला कोई के परीक्षा लीची महाराज, है ना। तो एक संत आई, उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी मूर्तियों की परीक्षा लियो लियो महाराज। तो संतजूल वो मूर्तिकार हैं वे, एक सुतई मांगी महाराज, और सुतई के बटो और बड़वीर पहली बार मूर्ति कान में जब वो सुतई डाली तो यो कान पर डाली, वो कान पर निकल गई। बोले यो हो गए 2000 रुपए की। और दूसरी मूर्ति कान में जैसे वो सुतई डाली वो सीधा पेट में नह गए महाराज, हृदय बटी। बोले यो हो गए 2 लाख। कौन है मतलब सिर्फ ही दुख छू, जो यो कान में सुनवे वो कान में निकाल दियो, वो हगो सरोता या सोता, और जो सुनवेर जीवन में उतार दियो वो हगो सच्चा श्रोता। ये लीजिए पिबत भागवतम रसम, ये भागवत रूपी रस को पियो महाराज। बोले कब तक पीऊं? बोले आलयम पिबा, पीते रहो महाराज। मन थोड़ न भरियों पर भला ये भगवानू का हम यश श्रोता हूं चाहे कि हम जदुग बार ल सुनू, हमको भगवानू का नहीं लागो, बस यश लागो कि महाराज आज सुननी, आज तक कभी सुनी ना महाराज। यह भाव अगर हम जीवन में एगोयो तो समझो हम वस्तुतः श्रोता छन, हम भक्त छन। पिबत भागवतम रसम, और प्योल वही महाराज जो प्यासा होल, जिके प्यास नहीं लग रही हो प्योल कसी महाराज। एक सुंदर सा कहीं शहरों में प्याऊ लागे हो ने, वो प्याऊ में सेवादार भैरों जल पीने हैं, पानी पीने ले लीजिए। अब तभी एक प्यासा आ और बिल्कुल महाराज जाओ जरा पानी पियाओ, मिके प्यास लग रहे। सेवादार महाराज मटका बटी जल निकालो और उको पीवान लागो। अब ये प्यासा तो छीनी महाराज, ये पूछण लगा उठे कि सुनो हाथ वाथ धोरी तो मूल नहीं धो रहा है। हमारा धोरी, ये मटका वटका खूब खारणल माज रहो कि नहीं माज रहो? हाँ महाराज माज रखो। साबुनल हाथ वाथ धो रही कि नहीं धो रही? धो रही महाराज। ये जग वग साफ कर रखो? हाँ महाराज सब कर रखो, तुम तो पानी पियो बस। और किले पूछण लाग रो जान छा, किले की प्यास नहीं लग रही हो, प्यासा नहीं चाहिए। और तबे दौड़ वे एक और तुरंत हाथ फैले दियो महाराज, ले आओ मी को पानी पियाओ। न पात्र बारे में पूछ, न हाथ धोई या नहीं धोई ये बारे में पूछ, न मटका या जगह बारे में पूछ, सिद्ध हाथ फैले दी किले की यो प्यासा छो। जो प्यासा हूं यो नहीं देखन कि को पियोनो, वो कहते बस अब वो प्यास बुझाने मतलब छो। और जो भागवत रसिक हूं, जो परम रसिक हूं, जो पिपासु हूं, वो धावंती रस लंपटा, वो लंपटों वाई भाजू महाराज जी के सुने हैं, पागलों वाई। वो यो नहीं देखन में के निमंत्रण आ या नहीं आए, बस वी काम छू बैठन और का सुनन।
रसपान करण उयोने देखन को सुनो नो उनान छे ठुल छु वी काम छे सुनण बस। अच्छा पक्षियों में सब हवे अधम पक्षी को छु कौआ काऊ और सब हवे उत्तम को छु हंस और उले उ हंस जो मानसरोवर में मोती चुगो महाराज वो परमहंस महादेव वो जैसे तली बैठ रखी और वो कौआ जो छू काऊ ने वो ब्यास गद्दी में बैवे भगवान महादेव का सुनन लग रहो वो काग भुसंडी कतु दैन्य और कतु नैत्यानुसंधान कर रखनल महाराज। यह दैन्यता यह दीनता दर्शन तब तो भगवान शंकर मानस रामचरित मानस में लिख रहो भगवान शंकर जी बारे में कि जाहि दीन पर नेह। भगवान शंकर दीनों लीजिए दया नहीं करन है ना। हम स्वभाव क्यों चलो भैया बेचार गरीब छू है ना फाटी लुकुड़ पहनना चलो एक आध कपड़े दे दियो महाराज एक आध पैंट कमीज दे दियो एक कुर्ता पैजामा दे दियो तो ये मतलब हम दयावान नहीं है जान ना। हम जुजू फिर ठुले हृदय वाल नहीं है जान जाहि दीन पर नेह। हम दया करनू हम प्रेम नहीं करन और जगह हम दीनू ने उले यो ग्रहण कर लियो कि शायद मैं नानछू यो छोट छन मैं नानछन यो ठुल छन और यो मानबे यो मके के देनी बेचार गरीब छू भोजन करें के नहीं छू घर में चलो जरा चावल दे दियो एक जरा पिस्सू दे दियो महाराज जरा साग वाग दे दियो बेचारा 2-4 दिन घर चल जाए तब ले हम उके दया करनू। बात तब बनेल जब हम दया न करवे दीन थे प्रेम करूं तो वो भगवान शंकर छन जाहि दीन पर नेह है। वो दीन हवे दया नहीं करन वो दीन थे प्रेम करनी उनको गव लगो नहीं महाराज। ये लीजिए ऊ परमहंस भगवान शंकर उतली बैठ वे भागवत सुनन लाग रही और मल व्यास के रामायण सुनन लाग रही और मली जो काग भुसंडी जो कौआ चू सब वे अधम पक्षी वो व्यास गद्दी में बैठ वे कहां सुनन लाग रहो महाराज। ये अछु दैन्यता। तो ये लीजिए जो रसिक होने वो पागलों वाई भाजू कि मैं कहें बस भागवत मिल जाओ सुने हैं। तो ऋषियों शौनक आदि ऋषियों सूजुत हैं महात्म्य बारे में ग्रहण करो महात्मा जानकारी ली भागवत महात्मा में प्रवेश हो तो आओ अब भागवत जी में हम सब प्रवेश करनू और 88,000 जो शौनक आदि ऋषि छन उन सूजुत हैं बड़ सुंदर प्रश्न करो। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युता। हे सूज्यू तुम तो पुराणों जानकार छा महाराज इतिहास वेद उपनिषद सबनो ज्ञाता छा। यली जी महाराज आज तुम उठे के पूछे हैं मन करनो कुछ पूछना इच्छा छो महाराज। सूजुल को महाराज पूछो। तो शौनक आदि ऋषियों या 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना पूरा 6 प्रश्न पूछी महाराज। पहली प्रश्न पूछो कि प्रभु मानव लीजी परम धर्म के छू महाराज धर्मक परिभाषा के छू मानव लीजी जो परम धर्म छू के छू महाराज। पहली प्रश्न हमार दोहर प्रश्न मंदिर में हम पूज करूं जानू ने मंदिर में हम कैक पूज करूं महाराज। और हमार तीसर प्रश्न यह छू वेद में भगवानू नाम छू अजन्मा। अजन्मा मतलब
जो कब्बे जन्म नहीं लीन महाराज। जब वो जन्म नहीं लीनो तो वो देवकी कृष्ण कसी बन गो, वो कौशल्या राम कसी बनो महाराज। हम चौथो प्रश्न, भगवानु कतु अवतार है महाराज। कोई कौन 10, कोई कौन 20, कोई कौन 24 और कोई तो कौन महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो प्रमाणिक रूपल बताओ कि भगवानु अवतार कतु है। हमार पांचू प्रश्न यह छु कि वक्ता उ श्रेष्ठ नहीं छन महाराज जो छोट बात के लिए ठुल बने वे बताओ। वक्ता उ श्रेष्ठ छु जो ठुल बात के लिए महाराज छोट बतबे बताओ। ये लीजिए, अतः साधुत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषया। ये लीजिए, शास्त्रों में जो सार सार छुने महाराज, हे सूत जी हमको केवल उस शास्त्र उस सार सार बताओ तुम। और हम छठू प्रश्न, परमात्मा अब वो लीला संवरण करे हैं पृथ्वी पर उन्हीं ने, और भगवानुल जब अवतार ले और अवतार लीलन बखे भगवानुल स्पष्ट कह दे कि मैं पृथ्वी भार उतारुल महाराज। और स्वयं गीता में ल भगवान कोनी कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना लीजिए मैं युग युग में अवतरित हूं महाराज। अब भगवान ये पृथ्वी में आई अपन लीला करे हैं, और लीला करवे जब भगवान अपन लीला करवे नह गई महाराज, अब श्लोक हैं तो ये बात धर्म के एक शरण में गो महाराज। धर्म ते इकले पड़ गो नम धर्मम कह शरणम गतः। यह हमें 6 प्रश्न छु महाराज, और हमको बताओ महाराज, हमको यह एक उत्तर बताओ, स्पष्ट करो महाराज। यो हमें 6 प्रश्न छे। सोनकादि ऋषियों ये मने प्रश्नों को सुनवेर सूर्य महाराज गदगद है गई, प्रसन्न है गई। और सूर्य कौन लाग रही महाराज, यह तुम जो प्रश्न पूछी ने यह अपन लीजिए नहीं पूछी, यह समस्त जगत कल्याण लीजिए पूछी। जगत कल्याण लीजिए ये प्रश्न पूछ रखी। ए लीजिए भैया तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर तुम द्योल, परंतु तुम्हें प्रश्नों उत्तर देना है पहली मैं महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज के प्रणाम कर लियो, याद कर लियो। उस सुखदेव जी महाराज जनो जन्म ले और जन्म लिवे तो संन्यास ग्रहण कर ले। 12 वर्ष तक जो मातृगर्भ में रोई, मातृगर्भ के जनूल मंदिर बने दे महाराज। यह सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में मां भगवती किशोरी राधा जी गोदी में खेल लागनी। सुखदेव जी महाराज सुख रूप में कबत्ते गोदी में बैठनी, कबत्ते देण कान में भजनी, कबत्ते बो कान में भजनी, कबत्ते खोर में भजनी, कबत्ते राधा किशोरी जी हाथों में चोंच मार देनी। आनंद और मातृ स्नेह भाजन छे सुखदेव जी महाराज। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, है ना, मातृ सत्कार में मग्न रोनी एकदम सुखदेव जी महाराज। किशोरी राधा जी प्रेम मिलू सुखदेव जी के पुत्र रूप में। एक दिन भगवान नारायण जूल को सुख जाओ पृथ्वी में और जन जन में भागवत धर्मक प्रचार प्रसार करो। जाओ सुखदेव जी को ना प्रभु मैं संसार में नहीं जान। बोले किला भाई, बोले संसार में जयबीर ने माया पकड़ ले, माया जकड़ दी महाराज। और जो 2-4 माओ जपनी ने तुम नाम योल नहीं जप सकन, फिर सब छूट जा महाराज। भगवान नारायण जी को सुख मैं तुमको वचन दिनू कि तुमको कभत्तले माया असर प्राप्त नहीं होल, माया तुमको व्यापिल ना, तुम जाओ महाराज।
तो सुखदेव जी महाराज एक तोता रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी गोद में क्रीड़ा करते हुए सिद्ध मृत्युलोक में आई। और मृत्युलोक में काई मृत्युलोक में कैलाश पर्वत में आई। हिमालय में महाराज बर्फीली जहां जाग छू महाराज सुखदेव जी महाराज वो कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी गर्भ में सुखदेव जी जन्म ले एक अंडर रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुई। और जब सुखदेव जी जन्म लेने जब सुखदेव जी प्रादुर्भाव हो जोरल जो बर्फीली हाव चलन लगी महाराज। और हवा वेग ये तो तीव्र ची ये तो भयावह ची भयानक ची कि ये जो सुख और सुखी ची ने यूं अंड को छोड़ बेर वहां पे भाज गई महाराज। हवा बेग ये तो तीव्र ची कि हवा बेगल वो अंड फुट गो महाराज। तो कैलाश पर्वत पर कुरोनी भगवान भूत भावन महादेव शंकर हम शिवजी स्थान छु महाराज। शिवजी वास करनी मां। और नारद जी मन में एक बार विचार आन कि सुखदेव जी प्राकटित होने चाहिए लेकिन कशी कहल आदरणीय सुखदेव जब प्रकट नहीं हाल तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचार प्रसार कशी कहल महाराज। पर सुखदेव के लियाओ गो महाराज। और नारद जी बड़ विचित्र संत छन महाराज। नारद कहे को नहीं जान छा नारम ज्ञानम ददाती थी नारद जो ज्ञान दी दूं वो नारद छु। या योल कह सकूं हम कि नारम अज्ञानांदयति खंडयति थी नारद जो अज्ञान खंडन कर दियो वही नाम छु नारद। और नारद जी एक स्वभाव छु जहां रोज लड़े ही ने महाराज। नारद जी वहां पहुंच जाओ तो लड़े बंद लहजे। और जब कब्बे लड़े नहीं हुन वहां नारद जी पहुंच गया तो लड़े शुरू लहजे महाराज। यह स्वभाव छु नारद जी। अब नारद जी विचार करने लग रही भैया ब्रह्मा और ब्रह्माणी बीच वाला मिल झगड़ करे है ना। इंद्र और इंद्राणी बीच ले झगड़ करे है मिल। यक्ष गंधर्वों सबों में मिल झगड़ करा लेकिन आज तक मिल जो छू भगवान शंकर और मां पार्वती बीच कोई कलह नहीं कराई। ये लीजिए चलो भैया आज कैलाश पर्वत जानू और वहीं आग लगाई जाओ है ना। नारद जी स्वभाव छू नारद जी जेल करनी हूं मैं जगत कल्याण हूं विश्व कल्याण हूं। नारद मने भगवानु मन छु नारद। भगवान नारायण जो चिंतन करनी जो सोचनी नारद जी माध्यम नारद जी वहां प्रकट हजनी। भगवान नारायण जी मन छन नारद। नारद जी महाराज सिद्ध कैलाश पर्वत गई। शंकर जी तो तपस्या में कहीं रथ छी कहीं बर्फीली गुफाओं में हनाल महाराज तप करण लाग रहे छी। मां पार्वती घर में छी। और जिससे शंकर जी आई पार्वती जी प्रणाम करो। बोले नारद जी आज बहुत दिनों बाद अच्छा तुम आजकल दिखड़ने लग रहा है महाराज। कहां छा आजकल आन जान एकदम बंद करे है की बात है कि नाराज छा। बोले ना ना मैया के नाराज निछन में फिर आजकल आना के लेना। बोले मैया आप जगत में हूं प्रेम नहीं रह गई ने। संसार में सब झूठा प्रेम करनी सच्चा प्रेम तो कह रोए ना महाराज। बनावटी प्रेम करनी अब पति पत्नी मतलब वो प्रेम नहीं रह गई महाराज सब बनावटी। सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार लोगों में सच्चा प्रेम कहां रह गो मैया।
सब बनावटी हगो, पति पत्नी मतलब कोई प्रेम ना। ये लीजिए जांच सच्चा प्रेम नहीं छू वहां नारद कभे नहीं जान कि लगी मैया नारद बनावटी नीचन ने। मां पार्वती बोले नारद जी अब तुमको के बताऊं, है ना, हम दोनों में तो इदू प्रेम छे के बतू। अच्छा मैया कदुक प्रेम छे बताओ दे। बोले नारद जी हम शास्त्र को नी ने गुरुदेव भगवान जो तुम्हें मंत्र दी रखो ने गुरु मंत्र वो कहीं नहीं बताना चाहिए, वो गुप्त रखना चाहिए, वो अपन घर वाले के लिए नहीं बताना चाहिए। लेकिन हमार महादेव हम उथे तू प्रेम करनी के बतू नारद जी वो गुरु मंत्र ले मग बता दे, है ना। शास्त्र की मर्यादा छू कि जो स्वयं में जो भगवान दर्शनम करनू उले के नहीं बताना चाहिए। कोई गोपनीयम प्रयत्नतः उके गोपनीय रखने प्रयास करो। लेकिन हमार महादेव हम थे तू प्रेम करनी कि मिके उले बताती नहीं। सुन आज मील भगवान नारायण जी दर्शन करो, आज मील बाल रूप में राम जी देखी, सब मिके बताती नहीं, सब बता देनी इदु प्रेम। अब के बतो तुमको नारद जी जो बात बतौने की नहीं छूने सब वो पहले मिका बतौनी। नंदी भृंगी इनको क्या करनी नहीं बतौन महाराज, जो नंदी रात दिन दगड़ रहो उगले नहीं बतौन, लेकिन मिका बतौनी कि लगी मिथा प्रेम करनी। हम तीनों में सच्चा प्रेम छू नारद जी। नारद जी को वाह मैया ये तो बहुत बढ़िया बात छू, पति पत्नी में तो खूब प्रेम होने चाहिए, पति पत्नी में ज्यादा प्रेम हो तो घर वैकुंठ है जा, बढ़िया बात भाई। लेकिन मैया एक बात मुझे बता दियो आज। बोले पूछो नारद जी। बोले जब तुम दोनों में इदुक प्रेम छू तो कब तुमको महादेव जूल बता छो कि उन्हें गाँव में जो मुंडो माला छू कैक छू। पार्वती जी मुख चढ़ हो। बोले नारद जी प्रेम तो मिथे बहुत करनी, लेकिन यो का भत्ता नहीं बताए। नारद जी को तो खाक प्रेम करनी मैया, या कोई प्रेम रेम नहीं छू, या दिखावा छू, या छलावा छू, कोई प्रेम नहीं छू। नारद जी को भैया अपन काम है गो आग लाग गो भेटो यहाँ पे, है ना। नारद जी चुणुक फूकी और वहां पर दौड़ लगे थी। नारद जी भाज गई वहां बेटी। बोले अपन काम बणगो महाराज अब हिटो, है ना। एक डायलॉग कोणी ने बोले अपन काम अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। नारद जी को भैया तनु में हुण दियो अब कल है हमार काम बन गो। और नारद जी वहां पर सटक गई। अब जो छू मां पार्वती मलिन वस्त्र धारण कर दे। पहली बार नियम हो छी ने जब घर बनो छी ने मकान, तो मकान जब बनो छी तो में एक कमरा अलग से बनो छी और उस कमरा बिहार में लिखे रो छी कोप भवन। तो मां पार्वती ला कोप भवन में प्रविष्ट है गे। शंकर जी जब तपस्या बा आई, शंकर जी ने इथा उठा सब जग चा पार्वती ने देख धात ला लगे। अरे पार्वती कहाँ छे? अब पार्वती की ही बोलो जी महाराज तो नाराज है रही। तो शंकर जी जब खूब जग चा, हर जग जदे पूरे हिमालय छान दे महाराज, पूरे कैलाश छान दे, लेकिन मां पार्वती दर्शन नहीं हुई। तब जब भगवान भूत भावन शंकर कोप भवन में प्रवेश करनी, और कोप भवन में जो माता पार्वती विराजमान है, फुट फर करो महाराज, है ना। ए पार्वती की बात छू किले नाराज हर छे, तो नर जे किले हर छे तू बता दे। किले उदास छे क्या हो कोई बात तो हनेल मिक बताओ। बोले ना मारा रहन दियो, तुम मुझसे मिल बात नहीं करना। किले बता तो सही, ना रहन दियो बस, मिथ नहीं बुलाओ, मिल तुम मुझसे कोई बात नहीं करना, तुम जाओ यहां बटी,
अरे देवी बता तो सही, भाई किले उदास है, किले में ही नाराज हर से बचा दे, ये मुक्त और मलिन किले हरो काऊ किले हरो जता बता दे। अच्छा बताओ मिथा का तू प्रेम कर छा? आहा देवी ये लोग कोई पूछण बात छू भला? अरे देवी मी तुमको अब प्राणो हवेले अधिक जानू, अधिक प्रेम करनू। रहन दियो बनावटी पुलोछा तुम, भीतेर बटी लकाओ और बिहार बटी लकाओ। देवी बिहार वे तो काऊ हूँ जैग रंग काओ, ठीक छे तुम उलमी के काऊ कह दी बिहार वे उतमे छीने, लेकिन भीतेर बटी काऊ हूँ जो कपट करूं। मील तुम उथे के कपट करो बताओ थे, कोई कपट कर छो मील तुम उथे? मील के कपट करो बताओ। बोले जब तुम मिथे तू प्रेम कर चाने तो कबत बताई के लेना कि तुम गौ में जो मुंडो माला छो ये मुंड कैक छन। शंकर जो आंखों में आंस आएगी। शंकर जी मां पार्वती थे, कहो पार्वती त्यर और म्यर प्रेम कोई वास्तविक प्रमाण छू तो ये मुंडो माला छन। जतुक बार तुम अब शरीर के त्याग छान पार्वती, तुम्हार याद मेरे भीतर बनी रो, ये लीजिए तुम्हारे मुंडों को मैं अपन माला में पिरो ली लू। यह मुंड कोई और मुंड न छन पार्वती, यह तुम्हारा मुंड छन। पार्वती कौन लागी? तब तो तुम और ठुल कपटी हो गया महाराज। मिगे बार बार मरण परूं भाई, तुमूल यस कैस घुट्टी पी रहा है, को दवा पी रहा है, को घुट्टी पी रहा है कि तुमको मरण लनी परण। बोले देवी मील अमर कथा पान कर रहो, मैंने श्रीमद् भागवती कथा रसपान कर रखो। बोले स्वामी मीला की तू मेरे अर्धांगिनी छूने। अर्धांगिनी मैंने कहूं आदु अंग, तो मिले कि तुम्हारे अर्धांगिनी छूने, और जो तुम्हार वो म्यर महाराज, जब मैं तुम्हारा अधिकार वो मैं म्यर अधिकार। ये लीजिए इकले इकले किले रसपान कर जाओ अमर कथा, मिकला पिवाओ कथा है ना, मिकला कराओ रसपान। बोले ठीक छो देवी, अगर तुम चाचा कि तुमको भागवत कथा पान करूं तो आओ और सुनो बैठो। आहा भगवान महादेव भूत भावन शंकर एक बर्फ की व्यास गद्दी में विद्यमान हगी महाराज। हिमालय एक शीतलता, सुंदर सुगंधित बयार चल रखी महाराज, और सुंदर व्यास गद्दी निर्माण हगो महाराज, बढ़िया ह्योंक व्यास गद्दी। भगवान शंकर विद्यमान ही, सम्मुख मां पार्वती बैठ गए। देवी मी जो का सुनो ने वो ऐसी नहीं सुनो ना, और वो आजवाई नहीं भई का थे कि 3 घंटे है फिर प्रसाद पाई और निकल ली ना, वो काथ है भय अखंड। यानी कि आज रात शुरू है, ब्याह को 6 बजे विश्राम, 6 बजे आरती है, आरती है वे फिर 5 मिनट विश्राम, फिर रात्रि सत्र कथा प्रारंभ। अखंड चली महाराज 7 दिनों का। शंकर जोल का मैं जो तुमको कांत सुनो ने, मित कांत सुनो नु आंख बंद करवे, और मिके कसी पत्ते तुम कांत को सुनना चाह कि नहीं छोड़ना चाह, कहीं तुको नींद आ गई तो मिकी करूँ फिर मेरे कांत से खंडित जलने। बोले स्वामी तुम चिंता नहीं करो, जब तुम मिके भागवत सुनोला ने तब मैं बीच बीच में ओम 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 शब्द घोष कर दूं। मैं अब मुखम्बटी ओम 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 शब्द कॉल महाराज, ताकि तुमको पत्ते लग जाओ कि पार्वती का सुनना है। बोले ठीक छे पार्वती, यह तो बढ़िया कहती हुई। शंकर जी भागवत सुनने लग रही, माँ पार्वती मध्य मध्य में ओम 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 शब्द उच्चारण करने लगी।
अब जो व्यास गद्दी में जो भय रही नहीं भगवान शंकर, वो व्यास गद्दी ठीक पछिन उस सुख और सुखी जो अंड छोड़ गई ना, जो हवा बेगल फुट गोची वो फुटी अंड पड़ रहो महाराज। पहली दिन कात है तो वो अंड आपस में जुड़ गो, दूसरे दिन कात है तो अंड फुटो महाराज और उनमें सुखदेव जी प्राकट्य हो गो। अब सुखदेव जी बड़ भावनाल बड़ प्रेमल भागवत जू कांत के ग्रहण करी। चौथे दिन भगवान कृष्ण जन्म काथ के सुनबेर सुखदेव जी आनंदित हगे, प्रमुदित हगे। मां पार्वती मध्य मध्य में ओम 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 शब्द उच्चारण करने लग रहे। काथो अंतिम दिन चल रहा महाराज, काथो अंतिम दिन। भगवान शंकर मां पार्वती के लक्ष्य करवे कौनी। पार्वती जब भगवान अपन धाम है जान लगी ने तो उद्धव जी महाराज के जब पत्त लागो कि भगवान अपु धाम जानी, तो उद्धव जी आई और उद्धव जी भगवानु चरण पकड़ ले और भगवानु थको प्रभु योगेश योग विन्यास संन्यास कृच्छमो यमा, कि हे प्रभु तुम तो योगक अधीश्वर था, योगक स्वामी छा, यो बताओ सन्यास के छो, सन्यासी धर्म के छन महाराज। और यो वर्णन जब करण लाग रहे छी ना भगवान शंकर, तो मां पार्वती के नींद आ गई महाराज, निद्रा में न गई पार्वती। और ये सुखदेव जी सोचो कि मैया के तो नींद आ गई, और अब नींद जब आ गई तो भगवान शंकर अब माता पार्वती ओम ओम उच्चारण बंद कर दे, लेकिन नींद में कशी करेली। अब जब ओम शब्द उच्चारण बंद है गयो तो भगवान शंकर फिर कथा कर रोक दिया है ना।